आज बताओ क्या चीज़ सुनना है? आप पूछिए। राम किशन जी, आप पूछिए। अपना मान के चलते हैं, जिसके चलते बंधन बना हुआ रहता है और आवागमन का चक्र चलता रहता है। तो किसी भी जीव का जन्म होता है तो संबंध के साथ ही होता है। बिना संबंध का तो जीव संसार में आ नहीं सकता है। जैसे कि सर्वप्रथम माता पिता, फिर उसके भाई बहन, पति पत्नी, घर संसार। तो ये किस प्रकार से, तो फिर इस बंधन से मुक्त होना तो आसान नहीं लगता है कि बंधन तो, बिना बंधन का जन्म संभव नहीं है, तो फिर बंधन क्यों हो गया? वो तो आवश्यक है। लोग तो रहेगा ही संसार में, उसके साथ घर भी है, परिवार भी है, शरीर भी है। तो इसका थोड़ा सा व्याख्या आप परिवार को जाने दीजिए, घर और बच्चे और पति पत्नी और अपने भाई बहन, माता पिता इत्यादि की बात जाने दीजिए। हम लोगों में आपस में शिष्य गुरु में कुछ बंधन है या नहीं है ना? हाँ। यदि हम उस बंधन को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करें और इन सब कार्यों को हम इसलिए करें कि वो ईश्वर इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि जहाँ उन्होंने हमें जन्म दिया वहाँ के प्रति उन्होंने कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण किया है। ठीक, बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक माता पिता की बात मानना, उन्हें सुख पहुँचाने की कोशिश करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके प्रतिकूल ना हो इसका पुरुषार्थ करना, और साथ साथ में उनके प्रति सेवा बुद्धि कि हम क्या माँ के लिए कर दें जो कि उनको थोड़ा सा राहत मिले, पिताजी के लिए क्या कर दें जो उनको राहत मिले, अथवा भाई बहन के लिए क्या करें, क्योंकि निश्चय ये कर्मों के अनुसार सभी आपस में जुड़ते हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता और बच्चे हों, कहीं ना कोई कर्म का बंधन है। तो जिनके प्रति जो कर्तव्य है मेरा, वो अभी हम लोग करते हैं अपने मोह से प्रेरित होकर, और उस समय करें कि ये कर्तव्य है मेरा। उन्होंने हमारे शास्त्रों में कर्तव्य का निर्धारण किया गया और उस निर्धारण कर्तव्यों के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो इसे इस प्रेम के द्वारा, ऐसा नहीं है कि हम लोग का जीवन बिल्कुल उदासीन हो जाए, पत्थर हम लोग बन जाएं, ऐसा नहीं है। आज सुबह सुबह गुरु माँ के दिमाग में एक बात आ रही थी कि प्रभु आपने मोह बनाया, ये अन्य लगाव बनाया, चाहे आपकी प्रसन्नता के लिए हो या धर्म पालन के लिए हो, वो तो है, लेकिन एक बात आपकी आदत समझ में नहीं आती है। ये ईश्वर से कहा जा रहा है, आपकी एक बात समझ में नहीं आती है कि आपसे कोई प्रेम करता है तो आप उसके पीछे डंडा लेकर ही क्यों खड़े रहते हैं? तुमने क्यों यहाँ पे अटकाव किया? फिर से एक प्रतिकूलता दे देंगे। यहाँ पे तो क्यों अटका? तो फिर से एक संसार की वास्तविकता समझाएंगे। ये अच्छा नहीं लगता है। जो दंड है वो हमें मिलना चाहिए, अपनों को नहीं। तो ये लगाव को रहने दीजिए। लगाव को एकदम पूर्णतः जीरो कर देंगे तो जी नहीं पाएंगे, फिर किसी चीज़ में अभिरुचि नहीं रहेगी। आप अभी अपने शरीर में लगाव है, तभी तो इसको गर्मी से बचा रहे हैं, ठंड से बचा रहे हैं, है ना? ये लगाव देखिए, सदगुरु कबीर साहब बीजक के संभवतः 14वें में कहते हैं कि विष्णु माया उत्पत्ति कियो, शिव जोग पसारा हो,
ई उरले व्यवहारा। ब्रह्मा जी वेद की रचना किए, विष्णु जी ने लगाव को बनाया और शंकर जी ने योग को पसारा। लेकिन इन सब को लेकर लोग संसार में आसक्त हो गए, जबकि होना चाहिए था कि हम इस लगाव को, इस वेद शास्त्र को, चाहे फिर योग ध्यान को हम ईश्वर की आज्ञा पालन के अनुरूप नियोजित करें, है ना बीजक में। तो ये ईश्वर का ही रूप है लगाव। अब हम लगाव स्वार्थ के कारण रख रहे हैं या निस्वार्थ होकर, ये समझना होगा। और 2 दिन पहले शायद दीपक ने पूछा था कि ऐसा जन्म लेना क्या कि राष्ट्रभक्ति हो या अपने धर्म के लिए अथवा अपनी संस्कृति के लिए, सारी तरफ से कामना सिमट कर यदि इस कामना में आती है कि हम लोगों का राष्ट्र सुरक्षित रहे, सशक्त हो, मजबूत हो, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म पुनः चतुर्दिक विजय पताका लहराए और साथ साथ में फिर से पूरे विश्व का मार्गदर्शक गुरु बने, या फिर हम लोगों में जो जातिवाद से हम लोग बटे हुए हैं, चाहे प्रांतवाद से बटे हुए हैं, चाहे भाषावाद में बटे हुए हैं, चाहे पंथवाद में बटे हुए हैं, कि हम कबीरपंथी हैं तो हम वैष्णव हैं, तो हम शैव हैं, तो हम शाक्त हैं, तो हम अमुक को मान रहे हैं, कि हम अमुक को मान रहे हैं, हम अमुक को मान रहे हैं। ये धर्म नहीं है। इस पंथ से प्रेम कर रहे हैं, अगले किसी पंथ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। कल हमने ये बात कही थी आप लोगों को। तो इसका कहना था, दीपक का कहना था कि ऐसी का इच्छा, इतनी सघन इच्छा रखने से कितना लाभ, बार बार इसको इसके कारण आया जा रहा है, बार बार इसको क्यों। तो गुरु माँ ने बतलाया कि जब गुरु माँ को अपने विगत जन्मों का दिखने लगा था कि विगत जन्मों में, और वो भी 1-2 जन्म नहीं दिखा, कई बार आप लोगों से शेयर किए हैं कि जब मनुष्य लोग पत्ते पहनते थे उस समय से दिखना आरंभ हुआ कि वो कैसे 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 कैसे। तो गुरु माँ ने कहा कि किसी एक जन्म में गुरु माँ राजस्थान में थे और वे बहुत ही एक अच्छे जगह में थे, बहुत ही अच्छा में थे, और वहाँ पे देखा गया है कि जब भारतीय संस्कृति कमज़ोर हो जाती है, जब हम लोग आपस में टूटते हैं, बिखरते हैं, जाति के नाम पर हो या पंथ के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, प्रांत के नाम पर हो, स्त्री और पुरुष के नाम पर हो, अथवा और क्या क्या चीज़ के नाम से, केवल लालच के नाम पे हो, उस समय भी ऐसा हुआ है। आप लोग यदि उस समय की हिस्ट्री उठा के देखोगे, क्योंकि बहुत ही निकट से देखा गया उसको और अनुभव किया गया कि कैसे अपने लोग, मतलब हमारे ही देश के लोग, हमारे ही संस्कृति को मानने वाले लोग, हमारे ही धर्म को मानने वाले लोग थोड़े थोड़े लालच में फंसते देखे गए। किसी को कहा गया कि तुम अमुक राजा के विरुद्ध में हमारा साथ दो, हम वहाँ तुम्हें नवाबी देंगे, हम तुम्हें इतना राज्य दे देंगे, आपको राज सिंहासन दे देंगे, हम केवल वहाँ लूटपाट करेंगे, बाकी फिर आप राजा बनिएगा और आप फलिए फूलिए वहाँ। और इसमें बहुत सारे लोग उस लालच में बंधे और उन लोगों का उन्होंने, विदेशी आक्रांताओं का उन्होंने सहयोग किया। और इसके कारण क्या हुआ,
जब वे लोग जीत गए भारत के लालची राजाओं, आदमियों के कारण, मनुष्यों के कारण, जब वे जीत गए तो बढ़िया से लूटपाट किया, धर्मांतरण का खेल खेला और बहुत ही उग्र हुए, लूटे पाटे, और फिर जिसके सहयोग से उस गद्दी तक पहुँचे उसको 4 टुकड़ा कर दिया। और उस समय से ये इच्छा अथवा वासना गुरु माँ के भीतर घर करते गई कि जिस लालच और फूट और असंगठन कि हमारा रक्षा और हमको सुख मिलेगा, बस हो गया। आज के नेता लोग क्या करते हैं? आज के नेता भी आपको लालच देते हैं। ये जो मुफ्त का चावल भी बंटता है, मुफ्त की बिजली आपको मिल रही है, मुफ्त का पानी मिल जाएगा, आपके अकाउंट में 1000-2000 रुपया आ जाएगा, उससे क्या आपका जीवन चल जाएगा? तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? क्या आप तृप्त हो जाएंगे? कुछ नहीं होंगे। और आप इसी तरह फूट पटंगा में रहें, इसी तरह आपस में कभी लालच के कारण और कभी कोई और, कभी आपको जाति के नाम पे तोड़ने की कोशिश होती है और आप टूटते हैं। कभी आपको लालच से तोड़ने की कोशिश की जाती है और आप वहाँ पर भी टूट जाते हैं। एक जरा सा कोई भी जाति का पत्ता लहराता है आपके पास, चाहे आपके पास पैसों का पत्ता लहराता है, तो आप उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं, भले ही आपका देश बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, चौपट हो जाए, आपकी संस्कृति मटिया मेट हो जाए। अभी एक नया चला है फैशन, क्या चला? बंगाल को देख लो, पश्चिम बंगाल को, अब वहाँ के जो मूल निवासी हैं वे इतने परेशान हैं क्योंकि वोट के लिए, कुर्सी के लिए इतने रोहिंग्याओं को बसाया गया, इतना बांग्लादेशियों को बसाया गया कि अभी जो वहाँ के मूल हैं वे गौन हो गए। अब वहाँ पर बहुसंख्यक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं वो। एक बार किसी ने नहीं सोचा, ये नेता लोग एक बार नहीं सोच पाते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाएगा तो हम अमर नहीं हो जाएंगे। इतना बड़ा पाप कि अपने देश को खतरे में झोंककर, अपनी संस्कृति को, अपने सौहार्दता को खतरे में झोंककर कुर्सी चाहिए। क्या कुर्सी हमेशा रहने वाली है? क्या कुर्सी शाश्वत है? क्या हम अमर हो के आए हैं? हम लोग तो एक न एक दिन कुर्सी से निकल के फेंका जाएंगे। लेकिन आपने जो देश के प्रति द्रोह किया, आपने जो देश की क्षति पहुंचाई, आपने जो देश की संस्कृति की क्षति पहुंचाई, आप हजारों जन्म तक नरक में सड़ेंगे तो भी आपका पाप समाप्त नहीं होगा। लेकिन वो नरक में जाएंगे, उससे हम देश को क्या हित होगा? आपने तो उसे बर्बाद होने के कुंड में झोंक दिया ना। वही अभी बहुत जोर से चला हुआ है, नहीं चला हुआ है। उन लोगों को बसाओ, उन लोगों को लाओ, उनको बसाओ, उनको बसाओ, उनको बसाओ और एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर लो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी उनके बहकावे में आते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि हम उसका साथ देंगे जिससे हमारे देश की रक्षा होती हो। अभी आप लोग देख लीजिए ना, आप लोगों ने जिताया, आप लोगों को दिख रहा है कि फिर से दंगा फसाद, लूट मार, पत्थरबाजी, आतंक बढ़िया से सिर उठाने लगा। आप लोग नहीं देखते हो? तो हम लोग कैसे विवेकी प्राणी हैं, हम लोग कैसे देशभक्त हैं?
ये सब देखते हुए भी आँख में पर्दा बना लेना, ये कहाँ कर, कैसे बुद्धिजीवी हैं हम लोग। हम लोग शुतुरमुर्ग क्यों बन जाते हैं कि शिकारी कुत्ता को आता देखकर वो बालू के नीचे अपना सिर गाड़ लेता है और सोचता है कि कोई खतरा नहीं है। तो खतरा ये आसान है। वो शिकारी कुत्ता आता है, वो बालू में गड़े हुए शुतुरमुर्ग जो कि अपना सिर बालू में गड़ दिया है, उसको नोच कर खा जाता है। तो आप अपनी आँखों को क्यों बंद करके रखते हैं? क्या आप देश के दुश्मन नहीं हैं? क्या आप अपनी संस्कृति के दुश्मन नहीं हैं? आप जाति 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 करते हैं। आपका की उपस्थिति तो पाकिस्तान में भी थी, आपकी उपस्थिति बांग्लादेश में थी, आपकी जाति वाले लोग अफगानिस्तान में भी रहते होंगे, आपकी जाति वाले लोग ईरान में भी रहते होंगे, आपकी जाति वाले इराक में भी रहते होंगे, क्योंकि एक समय था जहाँ पे केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही पनपी हुई थी। आज कहाँ आपकी जाति है? वहाँ आप पाकिस्तान में जाके ढूंढ आइए कि हमारी जाति के लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ हैं और कितने लोग हैं। आप जाति बचाना चाहते हो? जाति बचाने के लिए सबसे पहले देश बचाना होगा। आप अपनी जाति को चाहते हो कि जिंदा रहें, तो इसके लिए देश बचाना होगा, अपनी संस्कृति को बचाना होगा। जिस दिन अगर विदेशी संस्कृति हावी हो गई तो क्या आपकी जाति बची रहेगी? कभी कहेंगे कि हम तो दलित हैं, हम बौद्ध हैं, तो कभी कहेंगे हम जैन हैं, तो कभी कहेंगे हम सिख हैं, तो कभी कहेंगे कि हम कबीर पंथी हैं, कि हम दादू पंथी हैं, कि हम अमुक हैं या अमुक हैं। इससे क्या होता है? अफगानिस्तान में तो सब बौद्ध ही थे उस समय, बहुसंख्यक बौद्ध थे। आज कहाँ हैं वे लोग? तो बौद्ध बन के आप देश के प्रति गद्दारी करो, चाहे कोई भी बन जाओ, चाहे सिख बन जाओ, चाहे जैन बन जाओ, चाहे हिंदू बन जाओ, चाहे इस जाति का बन जाओ, चाहे उस जाति का बन जाओ, चाहे इस पंथ का बन जाओ, चाहे उस पंथ का बन जाओ। आप पंथ को कब तक ढो रहे हैं बताइए? जब तक आपका देश और आपकी संस्कृति सुरक्षित है। जिस समय आपका देश खतरे में जाएगा, संस्कृति खतरे में जाएगी, तो क्या आप अपने पंथ को बचा लोगे? ज़्यादा आप लोगों को लगता है ना कि नहीं हम तो अपने पंथ का हित सोचेंगे। जाके देखो तो पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही अलग हुआ है। आपके पंथ वाले वहाँ कितना फल फूल रहे हैं, सो जाके देखो। आप लोगों ने देखा था ना कि एक इंडियन सिख अपने भाई से मिलने गया पाकिस्तान, बहुत दिन के बाद। वो मुस्लिम दाढ़ी वाड़ी बड़ा हुआ है, मूंछ गायब है, वहाँ मिल के आए। कहाँ रहा उनका पंथ वहाँ पे? तो आप ये जानिए कि आपका देश, आपकी संस्कृति जब तक सुरक्षित है तब तक आपका पंथ है, आपकी जाति है, आपका प्रांत है, आपकी भाषा है, सब वरना गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े समझदार हैं, वे तो घर में बैठते हैं कि नहीं ये वोट वगैरह देना तो अन्य लोगों का काम है, हम लोग इतने सम्मानित हैं, रिच हैं, धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा एक छवि है, हम प्रोफेसर हैं तो हम अफसर हैं, तो हम अमीर हैं, हमें वोट देने का क्या ज़रूरत? ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए या नहीं? ऐसे लोग वोट नहीं देते हैं। वोटों की प्रतिशत देखिए कितनी कम है, कहीं 52%, कहीं 54%, कहीं 56%। तो ये लोग क्या पापी नहीं हैं? जो खाते हैं देश का, पहनते हैं देश का, बिजली उपभोग करते हैं देश का, और अपना सारा सुख सुविधा बटोरते हैं देश से, अमीरी कमाते हैं देश के सुरक्षित रहने के कारण।
लेकिन जब देश के प्रति कर्तव्य करने को होता है तब वे अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि हम तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, हम वोट क्यों देने जाएंगे, हमें ये हम लोग के लिए नहीं है, वोट अन्य लोग देता है। ऐसे लोग इसे देशद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जिस देश से इतने उपकृत होते हैं उस देश को अपने हाल पर छोड़कर वे मौज मनाते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अथवा एक पार्टी एंजॉय कर रहे हैं कि आज घर में सबके सब लोग हैं, आज छुट्टी है तो सब मिलकर कुछ नया चीज खाने को बनाते हैं। तो ये कैसी बात है? और हम लोग इन सब बातों को जानते हुए भी इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि जो व्यक्ति वोट नहीं दे रहा है वो भी एक देशद्रोही ही है। आप लोग मेरी बातों से सहमत हो? और अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? क्या ये उदासीनता बुद्धिजीवियों को शोभा देती है? इसी मिट्टी में हमारा जन्म होता है, इसी मिट्टी में हम मर जाते हैं। आप अपनी भाषा बचाना चाहते हैं, अपनी जाति बचाना चाहते हैं, अपना प्रांत बचाना चाहते हैं, अपना पोशाक बचाना चाहते हैं, अपना पंथ बचाना चाहते हैं, तो आप देश के बारे में सोचिए, देश की रक्षा कीजिए, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए। और एक और बात है कि सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा है कि केला तभी न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब काटन ली नो घेर। देख लीजिए, आंख खोल के देखो, चारों तरफ से तुम कटीले झाड़ियों से घिरते जा रहे हो। आज समय है, आज समय है कि उन कटीली झाड़ियों को अपने आसपास तक नहीं फटकने दें, वरना यदि ये कटीली झाड़ियाँ बड़ा हो गई, झाड़ी बन गई, तो फिर आपका बचना तो मुश्किल है। हम लोग सुनते हैं कि व्हेल मछली वगैरह सामूहिक आत्महत्या करती है। आप लोग भी सुने हैं क्या? सुने हो? वे व्हेल मछलियाँ पता नहीं किस कारण सबके सब किनारे आती है, तड़प तड़प के मरते जाती है, और हजारों की संख्या में अथवा सैकड़ों की संख्या में व्हेल मछलियाँ आत्महत्या कर लेती है, सामूहिक आत्महत्या। तो क्या आप लोग सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार हो? तो अभी हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? आत्महत्या की ओर या जीवन रक्षा की ओर? हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, जो भी आते, हम अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे गुरु माँ, करीब 10 मिनट 15 मिनट पहले यहाँ आने से पहले सोच रहे थे कि आखिर हम लोगों का दोष क्या है। मतलब हिंदुओं का दोष क्या है? यही कि हम अपने भारत से प्रेम करते हैं, यही कि हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, यही कि हम भारत में उद्भूत जो भी भारत से निकला हुआ पंथ है, धर्म है, उसको मानने वाले हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, चाहे सामान्य हिंदू हो, चाहे और किसी किसी पंथ में। हम लोगों का बस यही है कि हम देश से, अपने देश से प्रेम करें, ये हमारा गुनाह है। कोई हम लोगों की बात नहीं करता है, सबके सब अल्पसंख्यक आयोग को लेकर बैठा हुआ है, उनके कान में पीड़ा होती है तो वे पूरे जलबिन मछली की तरह उनका शरीर तड़पने लगता है, और हमको कोई काट भी देता है तो उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। क्या दोष है इसका? यही कि वो हिंदू है,
आप लोग क्या कहते हो? आप लोग को नहीं दिखता है? गुरु माँ ये नहीं कहते हैं कि तुम हिंदुओं के पसदार बन जाओ अथवा केवल हिंदुओं की सुनो, ऐसा नहीं। लेकिन आप में समता तो होनी चाहिए ना, आप में समता तो होनी चाहिए ना। पर आप में समता तो दिखती नहीं है। आप हिंदुओं के जान को गाजर मूली समझते हो और बाकी लोगों के दर्द को भी, उनके पास मक्खी भी फटकती है तो आप एक साथ चिल्लाते हो। आप लोग को लगता है ये बात गुरु माँ बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं यार? तो क्यों ना सोचे हम कि जो हमारे देश के हित में सोचेगा, जो सबकी भलाई, सबका साथ, सबका विकास, कितनी अच्छी बात है। जो लोग कहते हैं कि वे एक तबके को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, ऐसा कहाँ है? एक तबके को अगर वे मानते हैं, अगर एक तबके को वो मानते हैं तो सब घर का जो भी ढलैया हुआ छत वाला घर किसी एक तबके को मिला या सबको मिला? चाहे सोलर प्लेट एक को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। या फिर अभी इतनी सहूलियतें दी जा रही है, चाहे गैस सिलेंडर है या और कुछ भी रोग बीमारी है, आयुष्मान योजना है, एक तबके को मिल रही है कि सबको? बस इनका कसूर यही है कि ये लोग जिसको कि अभी लोग बहुत सारे नेता लोग गाली गलौज करने लगते हैं, कहते हैं हिंदू मतलब क्या? हिंसक है, हिंदू हिंसक है। और फिर हम लोग सबको उसके साथ कौन जा रहा है? आप ही लोग के लोग तो जा रहे हैं ना उनके साथ। अभी बताओ कि क्या हम लोगों के समान कोई सबको मानने वाला कहीं दुनिया में है क्या? हम 25 दिसंबर को जाके मज़े से चर्च में कैंडल जला के आ जाते हैं। हम महात्मा बुद्ध को अपना अवतार समझते हैं, हम महावीर स्वामी को अपनी आत्मा जानते हैं, और हम दरगाह जाने का हो तो जाके वहाँ चादर चढ़ा आते हैं। और जब उन लोग का तजिया निकलता है तो कितने हिंदू लोग सम्मिलित होते हैं या नहीं? फिर हमको बोलते हैं आप हिंसक। क्या हम मार काट करते हैं? क्या हम पत्थरबाजी करते हैं? पूरे संसार में क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हमको आप कैसे हिंसक बोल देंगे? इसका विरोध करने वाले आप लोगों में से कितने थे बताइए? कोई नहीं। ऐसे अपने ही लोग तो हैं वहाँ पे, तो उनको अगर हम लोग मार पाते, तमाचा दे पाते, तो फिर वे क्या ऐसा बोलने की हिम्मत करते क्या? लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग बहुत सीधे बनते हैं क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। हमें अपना केवल दिखता है कि हम इस पार्टी से खड़े हैं तो वो हमारी पार्टी फलते फूलते रहे। भैया पार्टी तब फलने फूलने दिया जाना चाहिए जब वो सबके हित की बात सोचता हो। लेकिन जहाँ तुष्टीकरण हो तो क्या उस पार्टी को फलने फूलने देना आत्महत्या नहीं है? सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ना नहीं है क्या? तो आप लोग सामूहिक आत्महत्या करना चाहते हो क्या? तो इस बात को केवल सुन के रहने से क्या हो? हम लोग हैं। अभी आप डोल पीटते हो कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ये धर्मनिरपेक्षता कब तक है बताओ? जब तक आप लोग सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ? पाकिस्तान में दिखा दो तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ है? जो भी आता है 10 बात हिंदू लोगों को चखा के चला जाता है। कहावत में है कि निर्बल की बहू सबकी भौजाई, वही है। हम लोग एकदम निर्बल हैं। कोई लालच के कारण निर्बल हो रहा है, कोई स्वार्थ के कारण निर्बल हो रहा है, कोई जाति के कारण निर्बल हो रहा है।
ऐसा क्यों है? आप लोग कुछ बोलोगे? मेरा समय समाप्त हो गया है। हाँ बताइए। जो हमारे मुख्य लोग, उनको टिकट मिला, 10 लोग दावेदार हैं, उसमें किसी एक को टिकट मिलता है, 9 लोग बागी बन जाते हैं। अभी आज सुबह की घटना है, जितने भी बागी, जिनको जो भी बागी बनते हों, ये लोग सब स्वार्थी हैं। सब कुछ सभी स्वार्थी हैं। केवल वे अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, वे देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अथवा अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी माटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सार्वजनीन हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या कहना है? ऐसे लोगों को आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। गुरु माँ उनसे आग्रह करेंगे कि सोचो कि तुम्हारे बागी बनने से यदि जो तुष्टीकरण का झंडा उठाए हुए चल रहे हैं वे शक्तिशाली होते हों और आप कमज़ोर होते हैं, तो क्या कल आप जिस सुख का स्वप्न देख रहे हैं उस सुख को प्राप्त कर लेंगे? उन सबको आप ज्ञान की बात सुनाइए ना। वे उनके शरीर में भी अच्छा DNA है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वे बागी हैं तो कल भी बागी ही रहेंगे? उन्हें यदि आप कोई भी अच्छी बात सिखा पाता हो, समझा पाता हो, तो वे बुद्धिमान हैं। वे जानेंगे कि नहीं, इससे हमारे देश की क्षति होगी, हमारी संस्कृति की क्षति है, हमारे धर्म की क्षति है। हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, उनका दोष उनका नहीं, हम लोग का है। वे तो अभी क्षणिक लालच में पढ़कर बहते चले जा रहे हैं, फिर भी वे हमारे अपने हैं। उनको आप समझा सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं। जो भी हो, देखिए गुरु माँ 2 टूक में कहते हैं कि कभी भी हम लोगों को किसी पार्टी से नहीं बंधना चाहिए। जो हमारी संस्कृति की रक्षा की बात करेगा, जो हमारे माटी की रक्षा का बात करेगा, हमारे देश की रक्षा का बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हमारा सनातन धर्म अक्षुण्ण है, इसकी बात सोच लाएगा, उसके साथ है। अब जो बागी बन जाते हैं, अभी गिरिडीह के आसपास घुसपैठिए लोग आ गए हैं या बाकी है? आ गए हैं। तो आप अपना स्वार्थ लेकर चलोगे और इसी तरह घुसपैठिए को सह देते रहोगे, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हैं। जब हम ही लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो स्वार्थ पूर्ति का तो कोई बात ही नहीं आता है। हम लोगों के पास गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठकर खड़े होने की बात कही है ना। और आपके उपनिषदों में आता है उत्तिष्ठ जागृता, उठो और जागो। ये सब बागी होना, चाहे जो कहता हो कि हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, उनके पीछे पीछे चलना, ये लज्जा की बात है। हम लोग जब अपनी आँख खोलेंगे तो समझेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। तो जो ऐसे समय में कृष्ण की ललकार याद करनी चाहिए, ऐसे समय में उपनिषदों पर ध्यान देना चाहिए, उत्तिष्ठ जागृता। जब हम लोग जाग जाएंगे ना, तो इस तरह की बेवकूफ़ी वाला हरकत करेंगे ही नहीं। हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, केवल गिरिडीह का नहीं, हर चुनाव में, चाहे वो कहीं होता हो। आज अगर अगला बोलने को तैयार हो, हिम्मत कर पाता हो कि नहीं हम तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, तो हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा क्या है क्या?
ऐसा नहीं है। तो जो इसकी बात करेगा हम लोग क्यों ना उसके साथ खड़े रहें। उसे हम लोग का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो रहा है ऐसा नहीं है। ना हम लोग मुफ्त में अनाज खा रहे हैं, ना हम लोग मुफ्त में इलाज करा रहे हैं, ना हम लोग को मुफ्त में मकान मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी जो मिल रहा है अनाज, पानी, सूर्य, धूप, हवा, मिट्टी, सब कुछ भारत का है। इसका तो हमारा ऋण है ना, इस धरती का ऋण है, इस धरती का ऋण है। तो उसके लिए खड़ा हो। जो स्वार्थ के लिए जीता है वो डबरा बन जाता है और उसकी नियति मात्र सड़कर स्वयं भी बदबूदार हो जाना और आसपास भी बदबू फैलाना है। और जो परमार्थ के लिए सोचता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात सोचता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात सोचता है, वो सागर बन जाता है जिसके आश्रय में अनेक जीव जंतु जीवन पाते हैं, है कि नहीं। आप डबरा मत बनिए, आप सागर बनिए, आप सागर बनिए। ऐसा कुछ मत कीजिए जैसे हम लोग, जब हम लोग के देश में आतताई लोग आए और हम लोगों ने ही उन्हें साथ दिया। क्या लगता है यदि जयचंद नहीं होते तो क्या पृथ्वीराज चौहान मारा जाता? आज भी लोग जयचंद को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं ना। तो आज जो हम लोग इस तरह का हरकत, स्वार्थ वाला हरकत कर रहे हैं, तो कल आने वाली पीढ़ी हम लोग को कोसेगी, हम लोगों से नफरत करेगी। केवल समस्या की बात मत बोलिए अशोक जी, उसका समाधान सोचिए और समाधान पर फोकस कीजिए। और भी साथ में ये भी कहना है कि जो जिनके शीर्षस्थ नेता लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उनके चाहे वे विधायक पद के लिए खड़े हों, चाहे वो सांसद के लिए खड़े हों, उनको याद रखना चाहिए कि वे कभी घमंडी ना हो जाए। ऐसा मत सोचे कि ये लोग तो जागृत लोग हैं, वे लोग झक मार के हमें वोट देंगे ही देंगे, इसलिए हम कोई भी मनमाना आचरण करें तो हमें सब कुछ हमारे लिए सब माफ है, हम किसी की कोई बात नहीं सुनने को तैयार हैं, किसी से मिलने जुलने को तैयार नहीं हैं। इतने घमंडी कि वे हमारे लिए एक मिनट के लिए समय नहीं निकाल पाता हो, ऐसा वे कभी ना करें, वरना वे भी देशद्रोही कहलाएंगे। और कुछ देखिए रामकिशोर भाई जी, आप जिस लगाव की बात कह रहे थे, तो वो लगाव यदि केवल व्यक्तिगत हो कि हम ये मेरा जीवन है और ये मेरे बच्चों का जीवन है, इतना तक ही हमारा मोह है, इतना तक ही कर्तव्य है, तो ये बांध देगा। लेकिन हमने अपना मोह को, अपने कर्तव्य को देखो कितना विस्तृत कर दिए। हमारे पूर्वज लोग का देखिए मोह कितना रहा होगा, जब उन्होंने गाया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चाहे उन्होंने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा थीम रखने वाले को यदि कोई नेता बोलता है कि ये हिंसक है, तो वो नेता नहीं, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, जो ठगने के लिए आया है हम लोगों को। ऐसे लोगों से सावधान रहो। इतना बड़ा लगाव हो गया, क्या ये भी बांधेगा?
ये नहीं बांधेगा। जब हम लगाव को स्वार्थ में केंद्रित करते हैं तो वो नरक देने वाला हो जाता है। जब इसी लगाव को हम आकाश की तरह विस्तारित कर देते हैं तो यही मोक्ष को देने वाला है। यही बैकुंठ है, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। आज इतना ही रहने दो।